बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने पोल खोल दिया, जो मामला उठाया गया, जो मामला बना, वहाँ पे जो जज साहब कहकर गए हैं उसके ऊपर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था, बल्कि जो फैसला आने वाला है 190 मिलियन पाउंड का, वो फैसला आने से पहले ही मुतनाज़ हो गया। इसके ऊपर सब लोग यही आए, लेकिन फैसला पहले आ रहा था 23 तारीख को, फिर आ रहा था 6 तारीख को, फिर आ रहा था 13 तारीख को, अब आ रहा है 17 तारीख को। ये फैसला नहीं हो गया, रबड़ हो गया, उसको खींचते जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, जो फैसला लिखा हुआ है वो जज को सुना कर जाना था। अब इमरान खान साहब ने जो पोल खोला वो मैं आपको बता देता हूँ। ये फैसल चौधरी साहब गए थे इमरान खान साहब को मिलने के लिए, और दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो इसमें नवाज शरीफ साहब फंसते हैं और जरदारी साहब भी फंसते हैं अगर ये फैसला आता है। यानी हुकूमत इसमें भी फंसी हुई है कि अगर ये फैसला दे दिया तो इमरान खान तो कल निकल जाएंगे इसमें, लेकिन इसी मामले की इसी इंक्वायरी में आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ फंस जाएंगे और वो जवाब देते फिरेंगे कि हम इसमें निकलें कैसे। उनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। पहले देखते फैसल चौधरी ने बताया गया, उन्होंने कहा कि हसन नवाज ने 9 अरब की प्रॉपर्टी 18 अरब में कैसे बेची। ये मैंने बताया था कि मलिक रियाज के साहबजादे की कंपनी थी वहाँ पे बरतानिया में, उस कंपनी के अंदर ये पैसा था और वहाँ पे हसन नवाज जो है उससे प्रॉपर्टी खरीदी गई थी और ये ज़्यादा पैसों में खरीदी गई थी। और जब ज़्यादा पैसों में प्रॉपर्टी खरीदी गई तो उनके कान खड़े हो गए जो वहाँ की इंतजामिया है। तो नेशनल क्राइम एजेंसी जो है NCA, उसने तहकीकात की, जनाब की प्रॉपर्टी क्यों ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये मशकूक ट्रांजैक्शन है, जिसके बाद ये पैसा सील हो गया, वहाँ पे मुंजमद हो गया, फ्रीज हो गया। और फिर मलिक रियाज साहब ने वहाँ पे ये पैसा पाकिस्तान ले जाते हैं। तो इस पे उन्होंने कहा आप अपनी गवर्नमेंट से रब्ता कर लेते हैं। गवर्नमेंट से रब्ता किया तो पैसा वापस आ गया। अब मामला शुरू होता है कि 9 अरब की प्रॉपर्टी 18 अरब में कैसे बेची हसन नवाज ने मलिक रियाज के साहबजादे की कंपनी को। ये जवाब बुनियादी सवाल जिसका जवाब नवाज शरीफ को देना पड़ेगा। मामला तो यहाँ से शुरू होगा ना। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज एहतसाब अदालत के जज की जानिब से लगाए गए इल्जाम का जवाब दिया है। इमरान खान ने कहा है कि जेल में कभी कभार 11:30 बजे से पहले ट्रायल शुरू नहीं होता। इमरान खान ने बताया कि सुबह 9 बजे एक मैसेज आया कि जज साहब आए हुए। इमरान खान साहब ने पूछा कि क्या मेरे वकील आ गए, जवाब मिला नहीं है। फिर इमरान खान ने पूछा मीडिया वाले आ गए, तो जवाब मिला नहीं आए। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जब मेरे वकील आएंगे तो मुझे पैगाम दे दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। तो फैसल चौधरी ने बताया कि इमरान खान ने कहा कि उन्हें अचानक पता चला कि वो जज साहब उठकर वापस चले गए। जज साहब की जानिब से ये कहना कि फलां पेश नहीं हुआ और मैं 2.5 घंटे इंतजार करता रहा हूँ, ये बात दुरुस्त नहीं है। फैसल चौधरी ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड का मेरिट पर कोई ताल्लुक नहीं है। नवाज शरीफ से पूछे कि उनके बेटे ने 9 अरब की प्रॉपर्टी को 18 अरब में क्यों बेचा। हसन नवाज 9 अरब रुपए जायद किस खाते में उन्होंने लिए, लंदन में फ्रीज पैसे किसको मिले और इससे काबीना का कोई ताल्लुक नहीं है। सवाल यह है कि 9 अरब की प्रॉपर्टी 18 अरब में क्यों फरोख्त की गई, इसका जवाब हुकूमती जमात देगी। अच्छा, ये तो उन्होंने एक मामला उठा दिया ना। दूसरा मामला उठा दिया है अलीमा खान साहबा ने, जो इमरान खान साहब की बहन है। अलीमा खान साहबा जो है वैसे कमाल साथ दिया, तो भाई भी होता तो इमरान खान का इतना साथ नहीं दे सकता। यानी इमरान खान साहब के बारे में अक्सर लोग कहते हैं इनका कोई भाई नहीं है, इमरान खान का कोई भाई नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो पहले इमरान खान साहब को दी है, मेरे ख्याल में 10 भाई मिलकर वो नहीं कर सकते थे जो इन बहनों ने किया है। जबरदस्त तरीके से वो अपने भाई के साथ खड़ी हुई है और ना सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि वो बहुत उनकी पॉलिटिकल अप्रोच भी ठीक है। यानी वो चीज़ों को समझती भी है, उनके ऊपर बात भी करती है और वो बड़ी दिलेरी के साथ अपना मौके भी पेश करती है। उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बड़ी जबरदस्त है, बहुत एजुकेटेड फैमिली हुई थी। तो उन्होंने कहा इमरान खान साहब के 190 मिलियन पाउंड केस में सहूलतकारी आसिफ अली जरदारी ने की है, मगर सजा इमरान खान को दी जा रही है। इमरान खान ने अगर सहूलतकारी की है तो इस पर जवाब नवाज शरीफ को भी देना होगा। अडयाला जेल के बाहर उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि आज इमरान खान साहब ने एक सवाल पूछा है जिस केस में इमरान खान को सजा देने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि इमरान खान ने चोरी की है। इंग्लैंड की एजेंसी ने कहा कि ये पैसा चोरी का नहीं है, ये प्रॉपर्टी टाइकॉन ने हसन नवाज को रिश्वत दी थी। नवाज शरीफ को जवाब देना चाहिए कि रिश्वत क्यों ली। यानी ये वो 9 अरब की प्रॉपर्टी को 18 अरब में बेचने वाला जो मामला फैसल कह रहे थे, वही मामला है। अलीमा खान ने सवाल उठाया कि NCA ने सवाल उठाया था कि ये इतने पैसे आए कहां से। NCA ने करार दिया कि ये चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे नहीं है। प्रॉपर्टी टाइकॉन मलिक रियाज ने NCA से डील की है कि ये पैसे वापस ले जाता हूं, फिर वो पैसे पाकिस्तान ले आए, जिससे अरबों रुपए फायदा हो गया। जो जुर्माना आयद किया गया इसकी सहूलतकारी आसिफ जरदारी ने की, मगर इमरान खान को सजा इसलिए दी जा रही है कि इदारा क्यों बनाया जिसमें सीरत नबी पढ़ाई जा रही है। अब आसिफ अली जरदारी बीच में कहां से आ गए। लेकिन जब अदालत में मलिक रियाज को जुर्माना किया था ना, तो वो उस मामले में किया था कि कराची में कोई जमीन मलिक रियाज साहब ने बहुत बड़ी ली थी, इसके ऊपर उन्होंने बैरियर टाउन बनाया था। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वो रेट नहीं है जिस पे होनी चाहिए थी और वो जो सहूलतकारी है वो आसिफ अली जरदारी ने की हुई। तो इस हवा में सारी नंगे हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं कि जिस दिन मलिक रियाज साहब बोले ना या मलिक रियाज ने जुबान खोली जिस दिन, उस दिन बड़े बड़ों की कांपे टांग जाएगी। मलिक रियाज से वो बंदे मुस्तफीद हुए कि आप सोच भी नहीं सकते। बेशुमार लोग जो है वो ओहदों पे बैठे हुए, बेशुमार लोग जो है वो अपनी सरकारी नौकरियों पे कुर्सियों पे बैठे हुए मुस्तफीद हो गए मलिक रियाज से। और मलिक रियाज ने वो चीजें बनाकर दी है, उसकी लिस्ट दे देना तो आप हैरान हो जाएंगे। यानी ऐसी चीजें जो सरकार को बनानी चाहिए थी वो मलिक रियाज से कई चीजें बनवाई है। सिर्फ इस चक्कर में गुडविल के चक्कर में मलिक साहब से बनवाना था करवा देने या आपका काम जो है वो कर देंगे। काम करवाने के लिए मलिक रियाज अपने मुंह से कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपको काम चलाने के लिए बेशुमार लोगों को बिला खुश रखना पड़ता है। आप जायज काम करने के लिए भी आपको नाजायज बातें माननी पड़ती है। मलिक रियाज ने कहा, मलिक रियाज जिस दिन बोले उस दिन बड़ा जबरदस्त किस्म का पाकिस्तान में भूचाल आएगा। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो तो ये कि मलिक साहब को सारा कुछ याद है और उनके पास सारा कुछ रिकॉर्ड है और अल्लाह करे कि मलिक साहब इसी दिन सारे पोल खोल दें और हर चीज को आपके सामने रख दें ताकि सबको पता चल जाए कि कौन इस मुल्क में क्या करता रहा है। इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गोल्ड से भी बात की है। बैरिस्टर गोल्ड को इमरान खान साहब बैरिस्टर गोल्ड ने ये बताया कि इमरान खान साहब ने दो कहा है कि कोई डील नहीं होगी, सिर्फ मुज़ाकरात होंगे। और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया के नुमाइंदों से वो बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाद का फैसला सुनाने में ताखीर हो जाती है तो डील भी कोई नहीं है, तो डील का तासुर कोई ना दे। ये जज साहब कुछ चले गए, इसमें इमरान खान साहब का कोई कसूर नहीं है और इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का कहा है, डील का नहीं कहा। नाज़रीन, PMLN में एक प्रॉब्लम पैदा होगी, लेकिन पहले तो उन्होंने फैसला सुना दिया था। उन्होंने कहा था कि सुबह फैसला आ रहा है, शाम को बंगले में जा रहे थे, ख्वाजा आसिफ हो गए, तलाल चौधरी हो गए और बहुत सारे लोग हुए PMLN के, कुछ दानिश्वर भी होंगे, कुछ साथी भी है, कुछ एस्टैब्लिशमेंट के करीबी लोग हैं, कुछ टाउस किस्म के लोग हैं। ये सारे एक दिन पहले फैसला सुना दे जनाब इमरान खान साहब को 10 साल या 14 साल सजा हो जाएगी और बुशरा बीवी को इतनी सजा हो जाएगी और इस तरीके से ये मामला आगे बढ़ेगा। अब ये सारे दावा कर रहे थे फैसल बड़ा भी इनके अंदर शामिल थे, लेकिन अब एक नया बयानिया बनाया जाए और इस बयानिए को जो PDM की जमातें हैं जो इस वक्त इक़्तिदार में है वो इस बयानिए को हवा दे रही है। अब वो ये कहते हैं कि अगर इमरान खान को सजा हुई तो ठीक है, ना हुई तो ये एक डील कर दी जाए। देखिए, इस केस में 3-4 चीजें बड़ी क्लियर है। इमरान खान के अकाउंट में, उनकी बीवी के अकाउंट में 1 रुपया आया नहीं आया, उन्हें इसमें 1 टके का 1 पैसे का फायदा हुआ नहीं हुआ, इसके अंदर क्या फैसला करने वाले इमरान खान अकेले थे? जी बिल्कुल नहीं थे। इन दोनों चीजों को आप इकट्ठा कैसे कर सकते हैं? जिस चीज को आप जोड़ रहे हैं वो पहले हुई यूनिवर्सिटी वाला मामला और ये वाला बाद में आया। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जिनके जवाब नहीं है। अगर मेरिट के ऊपर आप जाएंगे
तो इख्तियारात का इस्तेमाल देखिए गलत होता है पाकिस्तान में। हो सकता है इमरान खान साहब ने इस केस में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया हो, लेकिन ये केस अदालत में उस तरीके से साबित नहीं हो सकता। और अगर इसके अंदर अकेले इमरान खान को फिक्स करने की कोशिश की जाएगी तो ये मुमकिन नहीं है। इसमें नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इमरान खान साहब की काबीना के बाकी लोग बेशुमार लटम पटम सारे इसमें फिक्स होंगे, मलिक राज साहब को भी फिक्स करना पड़ेगा। तो अकेला इमरान खान को सिंगल आउट करके आप कर नहीं सकते। तो उसूलन ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, हाई कोर्ट में गया बाद में, तो वहां पे बाकी सारों के भी केस खुल जाएंगे और मामला इस लेवल तक खुल जाएंगे कि पाकिस्तान में बहुत गंद उछलेगा। जेल के अंदर होने वाला ट्रायल जो था वो कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में था। जब हाई कोर्ट के अंदर इस केस का ट्रायल होगा तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें खुलेगी जो मुझे नहीं लगता कि रियासत खोलने का रिस्क लेगी। लिहाजा इमरान खान साहब को सजा होने के इम्कान अगर आप कानून के मुताबिक देखें तो कम है, लेकिन अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे जेल के अंदर जो भी केस होता है उसमें इमरान खान साहब को सजा होती है, तो फिर तो इमरान खान साहब को सजा होनी चाहिए। लेकिन अब नून लीग ने जो नया बयान बनाना शुरू किया है वो ये है कि अगर सजा ना हुई तो ये डील कर दी जाए। कुछ नून लीग रहनुमाओं ने, दानिशवरों ने और वजीफाखोरों ने हल्का हल्का गुर्राना शुरू कर दिया कि अगर इमरान खान को इंसाफ मिला या एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान पे सख्तियां कम की तो फिर हम एस्टैब्लिशमेंट को पै जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट ने भी इमरान खान साहब को छेड़ के जो है वो एक तारीखी नौयत का जुआ खेल लिया है, एक तारीखी नौयत का पंगा ले लिया है। यानी सारे करप्ट हुक्मरानों को और रवायती सियासतदानों को और जितने वो खानदानी सियासतदान थे उन सारों को इकट्ठा करके एस्टैब्लिशमेंट उनकी कहानी होगी। अगर आपको ये पता है कि कहानी होना तो आपको इसका आइडिया होगा कि आप अपने राज दे देते हैं या अपनी कमजोरी उनके हाथ में दे देते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है, वरना ये बड़ी लंबी मैं आपको वो दे सकता हूं, लेकिन बहरहाल मामला ये है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इन जमातों की कहानी होगी जो इस वक्त इक्तदार में बैठी हुई है या इक्तदार के वैसे ही बगैर बैठे मजे ले रही है। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो इनका जो आलमी सहारा था वाहिद वो जो बाइडन था, वो सहारा भी इनसे छिन गया, वो इलेक्शन हार गया बिल्कुल तवक्को के बाद। अब लड़ाई से अगर ये बाहर निकलते हैं तो पीडीएम की जमातें गालियां देना शुरू कर देगी और उसकी वो बार बार पैच भी कर रहे हैं। ये जवेद लतीफ, मौलाना फजल रहमान और दीगर कुछ लोग जो है वो पहले से बयानियां बना रहे हैं, वो दानिशवर भी छोड़े हुए हैं, इधर उधर बंदे जो है वो हल्का बता रहे हैं, मैंने गुर्राना शुरू कर दिया। वो बता रहे हैं पाया गया अगर तुमने इमरान खान के लिए थोड़ी सी भी जो है वो नरमी की या जो तुम सख्ती कर रहे हो, जो ज्यादती इमरान खान के साथ कर रहे हो, अगर ज्यादती में कमी की तो हम फिर आपको नहीं छोड़ेंगे, आपके पोल खोल देंगे। और पोल तो हल्के हल्के खोलते नहीं, बताते हैं कैसे घेर के जर्नल लेकर गए थे और हमसे रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया था। जवेद लतीफ, फजल रहमान और एएलपी और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ये बंदे तैयार बैठे हुए हैं, इनको भी एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई लड़नी है। वजह यह है कि ये सारे ये जानते हैं कि जो भी एस्टैब्लिशमेंट से लड़ेगा उसे पाकिस्तान में वोट पड़ जाएंगे। ये कैसा अजीबोगरीब वक्त आ गया है कि जिसने वोट लेना है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करेगा तो उसको वोट मिलेगा। मैं आपको चले एक सर्वे के हवाले पे इसी वीलॉग में आप अपने पैगाम में मुझे बता दें कि पाकिस्तान आज जिन हालात का शिकार है इसके लिए आप पाकिस्तान के सियासतदानों को जिम्मेदार समझते हैं या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को बड़ा जिम्मेदार समझते हैं। और इसी पे एक मैं एक्स के ऊपर या ट्विटर के ऊपर एक मैं सर्वे भी करवा लेता हूं जो अगले वीलॉग में आपके साथ में शेयर कर दूंगा, जिसमें पता चल जाएगा कि लोग क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान के जो बहरान है या जो हालात है उनके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान की सियासतदान है या एस्टैब्लिशमेंट है। बैरिस्टर सैफ ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मोहसिन नकवी है और ये वेल अवेयर आदमी, इनको पता है चीज़ों का, मैं इनकी इस खबर की तस्दीक भी करता हूँ। इन्होंने बयान दिया है कि इमरान खान साहब के बैकडोर रास्ते हैं और कुछ बंदे हैं जो एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान दोनों से रास्ते में। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं इसकी तस्दीक कर देता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि पाकिस्तान तरीके साहब खुद बताएगी वक्त आने पर कि किस तरीके से क्या चीजें हुई हैं। इमरान खान साहब की मिन्नतों के लिए बंदे बीच में डाले गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब डील कर नहीं रहे, वो मान नहीं है। बैरिस्टर साहब ने अगली बात भी बताई है और मैं क्लियरली आपको कह देता हूं कि इमरान खान साहब से बाहर आते हैं, सियासतदान में मुलाकातें तो करेगा और इमरान खान साहब ने कई मतलब कहा कि पाकिस्तान की खाते में बात करने को तैयार हूं, डील कोई नहीं करनी। ये नहीं मुझे ना डील में इक़्तिदार चाहिए ना कुछ और चाहिए, मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए आ सकता हूं मैदान में, तुम लोग बीच में से निकलो, अवामी मैंडेट वापस करो और उसके बाद जो है मुल्क को चलने दो। ये इमरान खान साहब कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब को डील कोई नहीं चाहिए और वो डील नहीं मांग रहे हैं। ना वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, ना वो खामोश रहना चाहते हैं, ना वो उसके अंदर सौदेबाजी करना चाहते हैं, ना वो ये चाहते हैं कि किसी कदम किसी भाई कोई नहीं। वैसे रऊफ हसन साहब भी लगातार यही बात कर रहे हैं पाकिस्तान तरीके साहब से। शेर मदद ने भी कहा कि बेशक इसकी बैरिस्टर गौर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा या इस मामले में तब्दील कर दे मोहसिन नकवी भी, लेकिन मैं अपनी बात पे खड़ा हूं और बात वही है कि इमरान खान साहब को ऑफर दी गई है। कौमी असम्बली और सेनेट में नाज़रीन भरपूर किस्म का एहतजाज किया पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने और पंजाब असम्बली में भी एहतजाज किया है और तीनों जगह बड़ा तगड़ा एहतजाज हुआ। कौमी असम्बली में पहली मरतबा ऐसा हुआ, सेनेट और कौमी असम्बली में जब अपोजिशन एहतजाज कर रही है तो इमरान खान साहब की तस्वीर नेशनल टेलीविजन के ऊपर चली है। ये बड़े लंबे अरसे के बाद हुआ है। पाकिस्तान में एक अनअनाउंस्ड किस्म का एक सेंसर लगा हुआ है इमरान खान साहब के ऊपर, उनका नाम नहीं लिया जा सकता, उनकी तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती। हालांकि पहला रेस के बारे में कोई कानून या कोई चीज इस्तेमाल नहीं की थी। हाँ, ये सेंसर इस तरह लगा था कि मीडिया मालिकान को बुलाया गया था, बुला के एक जगह पे बिठा के उनको सिर्फ चंद सेकंड के लिए धमकाया गया था। सिर्फ चंद सेकंड की धमकी थी, मुझे उसके अल्फाज भी पता है। मुझे 2 मीडिया मालिकान ने बताया कि हमें ऐसे बुलाकर जिस तरह को जानवरों को धुतकारता ना इस तरीके से हमें धमकी लगाई गई थी और उस धमकी लगने के बाद से लेकर अब तक मीडिया चैनल ना इमरान खान की शक्ल दिखाते हैं ना उसकी तस्वीर दिखाते हैं। और एक ऑफिसर था जिसने आगे धमकी लगाई थी सामने खड़े होकर टका के, और उस ऑफिसर की जो फाइलें हैं वो फैसल वाडा ने उठाई हुई थी। ये मैं आपको बता देता हूँ कि एक सियासतदान फैसल वाडा, उसने उस ऑफिसर की फाइलें उठाई हुई थी और उस ऑफिसर के पीछे पीछे चल रहा था और उस ऑफिसर ने जो धमकी लगाई उसके बाद से इमरान खान की ना तो शक्ल दिखाई गई और ना ही इमरान खान साहब का उनकी आवाज सुनाई गई या कोई पुराना क्लिप भी अपनी दिखाया गया, उनका नाम भी नहीं लिया गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर। बहरहाल अभी ये चलना शुरू हो गया है, हैरत की बात है चीजें। ऐसा लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट भी थक गई है इमरान खान साहब को मार मार के, उनको दबा दबा के, उनकी पार्टी को दबा दबा के। तो कौमी असम्बली में जनाब गोली क्यों चलाई, ये आवाज आई, बार बार पूछा गया। दूसरा, इमरान खान को रिहा करो। और जैसे ही हुकूमत बोलना शुरू करती है तो शुरू हो जाता है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने एक जबरदस्त आइडिया दिया है कि ये साउंड प्रोड्यूस करे, इससे एहतजाज होता है और इस तरह कौमें तरक्की करती है। कौमों का तरक्की करने का तरीका अगर शबाना रोज आप करेंगे तो इससे कौम तरक्की करेगी। ये शहबाज शरीफ साहब का आइडिया था, तो इसमें अपोजिशन ने करके एहतजाज भी किया कौमी असम्बली में। और ख्वाजा आसिफ तो पहले भाग रहे कि मुज़ाकरात करो ही ना, वो कह रहे हैं मुज़ाकरात से निकल जाओ। इमरान खान साहब की तस्वीरें चल गई हैं। एजाज चौधरी साहब का एक लेटर आया नाज़रीन सामने, ये लेटर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बल्कि पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। एजाज चौधरी साहब को पिछले 2 साल में 20 महीनों के अंदर ये तीसरी मरतबा उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए। एक मरतबा जी राजा परवेज अशरफ ने जारी किए थे, एक दफा जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट था मिर्जा अफरीदी उसने जारी किए थे, फिर यूसुफ गिलानी साहब ने जारी किए। ये 3 मरतबा ये जारी हुए हैं एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर, लेकिन उन्हें पेश नहीं होने दिया गया। यानी इस्लामाबाद पुलिस गई थी एजाज चौधरी साहब को लेने के लिए बाकायदा वैन लेकर कि एजाज चौधरी साहब को ले जाएंगे और ले जाके जब तक सेनेट का सेशन चलेगा ये इस्लामाबाद में रहेंगे और सेनेट का जो सेशन उसको अटेंड करेंगे, वहां तकरीर करेंगे। लेकिन एजाज चौधरी साहब ने भी डील नहीं की। सबको पता है वो सेनेट में आएंगे तो क्या तकरीर करेंगे और किस तरीके से बात करेंगे और बयानियों को कैसे बलडोज करेंगे। लिहाजा जनाब एजाज चौधरी साहब को पंजाब हुकूमत ने देने से इनकार कर दिया। अब ये सवाल सुबह पूछा गया मीडिया की जानिब से यूसुफ गिलानी से, शिबली फाग के पीछे खड़े हुए थे
तो सवाल पूछा गया जनाब आप ताकतवर है या जो कोट लखपत जेल का सुपरिटेंडेंट है वो ताकतवर है, यानी चेयरमैन सेनेट ताकतवर है या सुपरिटेंडेंट जेल जो है कोट लखपत का वो ताकतवर है। तो वो आए बाय शाय कर रहे थे, उनको भी आइडिया था कि ये कौन रोक रहा है, कैसे रोक रहा है, और इस वक्त गिलानी साहब अपने हालात खराब करना नहीं चाहते, तो गिलानी साहब ने अपने हालात खराब करने से गुरेज किया और ये मामला चला गया सेनेट के अंदर। वहां पे एजाज चौधरी साहब की इमरान खान की तस्वीर थी और वहां पर रोला था और बहुत शोर मचा, इसके बाद आवाज उठाई गई। एजाज चौधरी साहब का लेटर आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा मुझे हवालाती के तौर पर जेल में कैद हुए 20 माह हो गए। इन महीनों में 3 मरतबा मेरे सेनेट के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए हैं। पहली मरतबा मई 2023 में राजा परवेज अशरफ साहब के जरिए, दूसरी मरतबा 2024 में मार्च में कायम मकाम चेयरमैन सेनेट मिर्जा अफरीदी के जरिए, और अब जनवरी 2025 में यूसुफ रजा गिलानी के जरिए। मगर तमाशा देखिए कि इस्लामाबाद से लेने के लिए अमला कोट लखपत जेल के दरवाजे तक आया, मगर सूबाई हुकूमत की मुदाखलत पर उन्हें वापस कर दिया गया। जनाब यूसुफ रजा गिलानी का शुक्रिया। जमहूरियत के साथ ये कैसा भयानक मजाक है, ये कैसी पार्लियामेंट है जिस चेयरमैन सेनेट के अहकाम की धज्जियां उड़ाई गई है, यानी चेयरमैन सेनेट के अहकाम की धज्जियां उड़ा दी गई है। आगे 3 मरतबा उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया। फिर उन्होंने लिखा कि कुफर का निजाम चल सकता है मगर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु करमुल्लाह वजह, उन्होंने एक कॉल भी लगाया हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का, और फिर उन्होंने नीचे लिखा सेनेटर एजाज चौधरी, और एक साइड में एक छोटा सा जुमला लिखा है, ये बड़ा मजेदार है। एजाज चौधरी साहब ने लिखा कि फिर कहते हैं कि ट्वीट सख्त कर दी है। ट्वीट है तो सख्त होनी है ना, जब इस तरह के घटिया इकदाम होंगे और सेनेट के मेंबर को सेनेट में आने से रोका जाएगा। गवर्नर पंजाब ने दोबारा गोलाबारी की है टिकटॉक गवर्नमेंट के ऊपर, और वो ये कहते हैं कि 17,000 सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज कर दिया है। अब आप अंदाजा करें कि टिकटॉकर को शौक कितना है। जो सरकारी स्कूल है उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं ताकि तालीम के ऊपर खर्चा कम से कम हो। सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, गरीब का बच्चा पढ़े तो पैसे देकर पढ़े, मुफ्त तालीम का हाथ उससे वापस ले रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप इनकी कार्रवाई चेक करें कि साथ में तालीमी इदारों भी कर रहे हैं और वहां पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर जाली मकबूलियत के ड्रामे भी रचाए जा रहे हैं। ये ड्रामा खुल जाएगा किसी दिन, अभी आप देखते जाइए जिस तरह कर रहे हैं। अभी तो क्योंकि डीसी का बेचारे का बड़ा बुरा हाल होता है, कमिश्नर का बहुत बुरा हाल होता है, वहां का डीपी है वो बेचारा फंसा हुआ होता है, एसपी फंसा हुआ होता है, पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, जितना एजुकेशन डिपार्टमेंट है सबका बेड़ा गर्क हो जाता है। वो पटवारी पकड़ के बैठाते हैं, किसको पकड़ के बैठाते हैं, बच्चे ढूंढ के लाके वहां पे यूनिवर्सिटी में इकट्ठे करते हैं। उसके बाद जनाब बाद में हुक्म होता है कि जैसे ही मैडम नीचे उतरे तो सारे इकट्ठे हो जाए, और जैसे सबने इकट्ठे होना तो दूर से एक ऐसे करके कैमरा लगाएगा। तो ये बड़ा तरीके से कर रहे हो, प्रोडक्शन का बंदा मुझे आइडिया है ये चीजें कैसे की जाती है। तो मैं 20 साल से इस धंधे में यही काम कर रहा हूँ मीडिया का, मुझे पता है कि ये कैसे किया जाता है। बहरहाल ये खेल हमने पहले भी बड़े खेलते हुए लोगों को देखा है, ये आप खेल रहे हैं, लेकिन जब पब्लिक में जाएंगे स्पेशली वोट देने के लिए तो इनको लग पता जाएगा। वहीं बाद में मिनिस्टर ने कहा था कि जनाब आपकी मोहब्बत अगर 5 साल मिलती है तो 5 साल में काम करूंगी। एक तो हुकूमत की जाली, पहले जाओ जाके इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन लड़के इक़्तिदार में आओ, अगर आवाम वोट डाले और फिर आपका हक बनता है कि आप आवाम की खिदमत करें। आपका तो हक ही नहीं बनता कि आप आवाम की खिदमत करें, क्योंकि आपको तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, नंबर 1। और नंबर 2 बात यह है कि मोहब्बतें तो आपको पाकिस्तानी आवाम ने दी नहीं। मोहब्बतें जहां से आपको मिली है जाली फॉर्म 47 की सूरत में, वहां से मोहब्बतों की एक शर्त है जिसके ऊपर आपको कायम रहना पड़ेगा, बस जूते पॉलिश नहीं रुकने चाहिए और रफ्तार में कमी नहीं होनी चाहिए। टका के जूते पॉलिश करें, ये 5 साल की आपको 50 साल मोहब्बतें मिलेंगी, बस जूते पॉलिश करें। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम पैदा हो गया ना, जिनके आप जूते पॉलिश कर रहे हैं वो बेचारे खुद प्रॉब्लम में आ गए, और वो इतनी प्रॉब्लम में आ गए हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि गंदे जूते ठीक है इससे बेहतर। तो नाज़रीन अभी कुछ और चीजें शेयर करता हूँ अगले व्लॉग में, अब तक इतना ही। लेकिन शुएब शाहीन साहब आजकल बहुत बरस रहे हैं। उन्होंने कहा जी अर्दली हुकूमत ने तबाही भेज दी है और इकोनॉमी और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। शुएब शाहीन साहब बहुत निकल के बयान दे रहे हैं, फिर हम बाद में बात करेंगे। तब तक के लिए